वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। एंड सी लैंग्वेज की बाकी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस बेसिक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं कि सही लैंग्वेज होती क्या है और एल्गोरिदम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जाके, अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो। और धीरे धीरे मैं और भी इसकी वीडियो सी प्रोग्रामिंग्स की डालती रहूँगी अपने चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो हमको उसके लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। किसी एक मीडियम की ज़रूरत मतलब या तो हम हिंदी में किसी से बात कर रहे होते हैं, या तो हम इंग्लिश में किसी से बात कर रहे होते हैं, या तो हम किसी और लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे होते हैं। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, which instruct a computer to perform some kind of computational and organize the flow of control between external device such as printer or robot। इसके कहने का मतलब ये है कि आप जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकें। हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकें कि भाई ये काम कर दो तुम, और वो करे वो काम। जैसे हमें अगर हम चाहते हैं कि हम एक कैलकुलेटर का यूज़ करें, हम लेकिन कैलकुलेटर है अगर आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, जहाँ भी है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिंपली जो यूज़र होगा, जैसे हम आप यूज़ करते हैं, तो हम आप तो क्या करेंगे, दो नंबर डालेंगे। हमें अगर प्लस करना है तो हम प्लस करवा देंगे, सब्ट्रैक्शन कराना है सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ऐसा करके हम कर देंगे। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं, जो लोग सी प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमें डेवलप करनी है चीज़ें। हमें लैंग्वेज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ उससे बना सके, कुछ क्रिएट कर सके, कुछ न्यू इन्वेंशन कर सके, इस वजह से। तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जिससे वो टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। वो टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर सकेगा तो धीरे धीरे उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम एक मॉड्यूल, हम एक मतलब एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, और एक साथ कलेक्ट करके फिर हम उसके आगे हम सॉफ्टवेयर या फिर वेब एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक लैंग्वेज होती है, हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज होती है। इस वजह से सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप सी प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको फिर कोई भी अलग लैंग्वेज सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से जो ये प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं या हम सी पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना चाहते हैं, कोई कंप्यूटेशनल टास्क कराना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल कोई डिवाइस है, प्रिंटर है या कोई रोबोट है। रोबोटिक्स में आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या होता है कि हम कुछ रोबोट होता है, सिंपली उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम कुछ इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? हम वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो रोबोट उसी पे वर्क करेगा। तो इस वजह से ये ऐसी ही होती है प्रोग्रामिंग, मतलब किसी एक्सटर्नल डिवाइस को और कंप्यूटर को, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। प्रोग्रामिंग इज़ द वे, प्रोग्रामिंग एक वे है जो कंप्यूटर को बहुत सारे टास्क करने के लिए या वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। सिंपली यही होती है प्रोग्रामिंग। तो आप अगर कोई आपसे प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन पूछे, आप एक लाइन में बता सकते हैं, प्रोग्रामिंग इज द वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम वेरियस टाइप ऑफ टास्क। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली बात है, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वजह से हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सिंपली मैंने 3 लाइन की डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। कोड विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन
one after the other. Yes, code will execute the instruction by instruction one after the other. इसका मतलब ये है, हम कोई भी कोड लिखते हैं, हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी सी लैंग्वेज के कुछ अदर सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे, तो उस तरीके से हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं, हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन लाइन बाई लाइन परफॉर्म होगी। लाइन बाई लाइन परफॉर्म होने का मतलब कि पहले पहला जो लिखा होगा, जो सबसे ऊपर लिखा होगा, वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, फिर उसके नीचे वाला परफॉर्म होगा, फिर उसके नीचे वाला परफॉर्म होगा। इस तरीके से ये कोड जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन ही परफॉर्म होगी या एग्जीक्यूट होगी। डज नॉट सपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू सम अदर। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि आप पहली इंस्ट्रक्शन करें और बीच वाली आप स्किप कर दें और नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सिंपली आपको एक एग्जीक्यूट कराना है, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट कराना है, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट कराना है। थर्ड पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन इन दिस अप्रोच विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। सिंपली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोई भी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। लाइक आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, कुछ इस टाइप का। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी उठा के कहीं से भी कुछ भी लिख दोगे। तो कोड आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि वो पहले अगर आपको आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपसे पहले तो एक एक लाइन लिखोगे जिसमें आप एक नंबर्स दे रहे होगे, लाइक आप वेरिएबल्स को नंबर्स दे रहे होगे। अब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब लाइक जो चेंजेबल होता है, ए बी सी डी। तो आपने ए इक्वल टू 5 दे दिया, आपने बी इक्वल टू 6 दे दिया, एंड 5 6 को आपको सम करना है, आपको ऐड करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उसके नेक्स्ट लाइन में एक और रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी कर दोगे। अब ए प्लस बी, ए की वैल्यू वहाँ से लेगी 5 और बी की वैल्यू लेगा 6, तो 5 एंड 6 इक्वल टू 11 हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यही करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप सिंपली ए ले लो और बी नहीं लो और डायरेक्ट एडिशन करा दो। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। तो कुछ एडवांटेज हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली बात है, जब कोई चीज़ लाइन बाय लाइन लिखी गई होगी तो इजी टू अंडरस्टैंड तो होगी, यूज़र फ्रेंडली भी होगी, यूज़र फ्रेंडली, इजियर टू मेंटेन। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, आपको पता है कि ये चीज़ 3rd नंबर पे है, या फिर ऐड करने की चीज़ 4th नंबर पे है, वेरिएबल 6 नंबर पे है। तो बुला रहा है, तो ईजियर टू मेंटेन होगी। मतलब इजी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं उसको। आपको पता है कि कौन सी लाइन में क्या चीज़ लिखी है, तो अगर आपको कुछ चेंज करना है या फिर कुछ भी एरर फाइंड आउट करनी है, आप जानते हो कि इस लाइन में कुछ एरर है, आपको कुछ और चेंज करना है, तो आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। डेवलपमेंट इज ईजियर एज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट एंड टाइम। डेवलपमेंट इज ईजियर, इसमें जो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, इससे किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट बहुत ईजी तरीके से हो जाता है और कम टाइम और कम एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। डिसएडवांटेज ये है कि सिंस इट्स मशीन इंडिपेंडेंट, सो इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। अगर ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब कि मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी विंडोज़ में ही अगर वो चीज़ चलाओगे तो विंडोज़ में चलेगी और लाइनक्स में नहीं चलेगी, या फिर मैक ओएस में नहीं चलेगी। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक में चलेगी और एक में नहीं चलेगी। तो वो डिपेंडेंट हो जाता। अगर अगर ऐसा होता कि सिर्फ विंडोज़ में ही ये पर्टिकुलर ये सी लैंग्वेज सिर्फ विंडोज़ में ही होगी, या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सिर्फ विंडोज़ में ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप रन करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा है कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मशीन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब मशीन में वो खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एग्जीक्यूट करवा लेती है। सो इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। बट एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्वियसली बात है, जिस मशीन में वो रन कराई जा रही है, जिस मशीन में वो एग्जीक्यूट कराई जा रही है, उस मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना ज़रूरी था। एंड
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर क्या होता है, और अगर हमें सी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को लिखना है, कोई भी कोड लिखना है, कोई भी प्रोग्राम लिखने हैं, तो हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज ऐसे ही सीखते रहना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ उसमें, या फिर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो उससे रिलेटेड। सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।